हेलो फ्रेंड, रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सोहन। चलिए आज हम मैथ का जो है फार्मूला फिर से देखेंगे। ये बहुत सारे वीडियो जो है आपके यूट्यूब पे, इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज जो हमारा फार्मूला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये दो फार्मूला, लाभ और हानि का जो है ये फार्मूला है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कीमती सुझाव जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसा भी हो आप हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम फार्मूला जो देख रहे हैं वो लाभ का, अगर हम देखें लाभ अर्थात प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो ये एप्पल है, एप्पल तो बनेगा नहीं हमसे, जैसे मान लो कुछ कोई एक वस्तु है, आपने इसको 10 रुपये में परचेज किया, कहाँ से, होलसेल मार्केट से। लेकिन आपने इसको क्या किया, 12 रुपये में बेच दिया। तो 2 रुपया आप क्या किए, ज़्यादा रुपया लिए ना, 2 रुपया, तो ये जो आपका प्रॉफिट होता है यही आपका लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा गया, आप कितने में बेचे, ये होता है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में आपने खरीदा। ठीक है, तो ये जो 10 जो है ना, ये आप इसका क्रय मूल्य हो गया, और 12 जो हो गया वो इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब क्या होगा, 12 - 10 इजकल टू 2 रुपया आपका क्या हो गया, ये 2 रुपया जो है आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 2 रुपया यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये जो 2 रुपया है वो इसका लाभ हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए, तो लाभ का क्वेश्चन, लाभ का फॉर्मूला आपको हो गया ना। दूसरा फार्मूला अगर हम बात करें, जो सेकंड फार्मूला है वो है हानि का। जैसे मान लेते हैं हानि, वैसे हानि में जो है सो दीर्घिकार होता है, माफ कीजिएगा हर्षिकार होता है, हमने दीर्घिकार लगा दिया। ये भी बहुत चीज़ देखने वाली होती है। चलिए हानि, तो हानि जो होता है वो होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य जो होता है मतलब जो क्रय मूल्य, जो मान लेते हैं क्रय मूल्य ही मान लेते हैं, जब से लागत मूल्य होता है तो आप लागत मूल्य भी लिख सकते हैं। लागत मूल्य मतलब होता है कितने आपने इसमें लगाया है पैसा। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है आपने इसको कितने में बेचा। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक टेलीविज़न खरीदा, सेकेंड हैंड खरीदा मान लेते हैं, आपने इसको 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में देता नहीं है वैसे, 10 रुपये हम मान लेते हैं, 10 रुपये आपने खरीदा, सेकेंड हैंड था, इसको ठीक कराने में आपको 5 रुपये लग गए। तो हो गया ये कितने की टीवी, 15 रुपये का। क्योंकि अब ये टीवी 10 रुपये का नहीं ना हुआ, आप तो 15 रुपये का हो, क्योंकि आप लगाए जो खर्चा जो किए हैं वो टीवी पर ही तो किए हैं, अपने आप के जो भी फिर रखे हैं, तो 15 रुपये। लेकिन आप जो है इसको बेचना पड़ गया, कस्टमर आ गया, बेचना पड़ गया 13 रुपये में। तो अब बताओ आपको यहाँ पे लाभ हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है ना। कितने की हानि हो रही है, 2 रुपये की हानि हो रही है। तो वही हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर हानि का अगर निकालना होगा तो जो आपका लागत मूल्य जो होगा उसमें माइनस करेंगे किस चीज़ को, विक्रय मूल्य को, क्योंकि आपने लगाया था 15 रुपये में और बेचा कितना, 13 रुपये में, हानि कितने हो गई, 2 रुपये हो गई। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। गुड, चलिए हम आगे चलते हैं, और लाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ना, अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम चले, मतलब नेक्स्ट फार्मूले पे अगर हम बोले, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जैसे कि मान लेते हैं कि कितने, जैसे मान लो आपने 10 रुपये में कोई चीज़ को खरीदा, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको 18 रुपये में बेच दिया। तो लाभ तो कितना हो गया, 8 रुपया लाभ हो गया ना। लेकिन 8 रुपया जो लाभ हो गया, अगर आपको बोले कि परसेंटेज में निकालो ना, कि 10 रुपया में 8 रुपया जो आप नफ़ा कमाए 18 रुपया में बेच करके, तो कितने प्रतिशत में किए हो। तो अब यहाँ पर इसीलिए ये फॉर्मूला यूज होता है लाभ प्रतिशत। आप सब उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जैसे मान लो आपने 10 रुपया निकाला, चलो हम ये भी लाभ वाला जो प्रतिशत है वो हटा ही देते हैं, अब हम समझा देते हैं पहले। देखिए हम सब पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, इसको आपने बेच दिया 18 रुपये में। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना का हो गया, 8 रुपये का। 8 रुपये का क्या हुआ आपका प्रॉफिट हो गया ना। ये तीर जो ऊपर जाती है ना, ये तीर साइन होती है लाभ का। अब जैसे कि मान लीजिए आपने 18 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, और आपने इसको जो बेचा है ना वो बचा है 8 रुपये में। तो अब बताओ आपको लाभ हो गया या हानि हो गई, हानि हो गई ना, कितने की, 10 की। क्योंकि 18 रुपये आपने खरीदा, 8 रुपये में आपने सेल आउट कर दिया, तो 10 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। हानि में तीर कैसे जाएगी, नीचे में।
तो ये तो सिंपल था कि लाभ और हानि, और ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब आपको कहेगा कि लाभ पर अगर लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत बता दे, और अगर हानि हुआ है तो हानि का प्रतिशत बता दे। अब इसको आप कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला अब हम बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं लाभ का फॉर्मूला, फिर बताएंगे आपको हम हानि का फॉर्मूला। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चले, बहुत अच्छी। अब देखिए जो लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला में क्या होता है कि लाभ ऊपर में लिखिएगा, आपको लाभ कितना का आपको लाभ हो गया है वो आपको, उसके पश्चात लागत मूल्य नीचे में लिखेंगे, लागत मूल्य। क्योंकि आपको लाभ तो किसी चीज़ पे होगा तो लागत मूल्य पे ही होगा ना। जैसे मान लो 10 रुपये में लेते हो, 8 रुपये में बेचते हो, तो लागत आपका कितना हो, एक मिनट एक मिनट, तो लागत आपको कितना हुआ, लागत कितना हो गया आपका, 10 रुपये का हो गया ना। लागत आपका 10 रुपये का हो गया, और इसमें जो है 18 रुपये आपने इसको बेचा, क्योंकि लाभ का देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे लाभ ही कमाना पड़ेगा। तो 18 रुपये हमने इसको सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पर जो लाभ होगा, जितना लाभ हुआ वो ऊपर लिखेंगे, और लागत मूल्य जो आपका 10 रुपये लागत था वो यहाँ पर इतना नीचे लिखेंगे, और 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका जो है लागत मूल्य निकल जाएगा, लाभ जो है प्रतिशत में निकल जाएगा। ठीक है। अब हम ऐसे, अब जो है हम हानि वाला देख लेते हैं। लाभ वाला आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत में फॉर्मूला वैसे ही रहता है, सेम ही रहता है, बस जहाँ पर लाभ लिखा था वहाँ पे हानि कर देनी है। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हानि बट्टा में लागत मूल्य। आपने जितना रुपया लगाया है, जितना चीज़ में आप खरीदा है, वो यहाँ नीचे में देगा लागत मूल्य, और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। जितना का हानि होगा उतना, तो यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। हानि लिखा हुआ है, देखिए ना, हानि, हानि प्रतिशत आपको निकल जाएगा। तो हमने अभी आपको देखा, लाभ देखा, हानि देखा, लाभ प्रतिशत देखा, हानि प्रतिशत देखा। अब जो है हम यहाँ पर छूट देखते हैं। जैसे मान लो आप कभी होलसेल में जाते हो या कि मॉल वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे छूट दिखती है ना, इतने प्रतिशत की छूट है, इतनी प्रतिशत की छूट है। तो चलिए हम छूट देखते हैं। जैसे मान लीजिए छूट का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक सामान, आपने एक झोला खरीदा, ये जो है सो झोला है, मान लेते हैं झोला है। झोला के जो स्टिकर लगी हुई थी ना, जैसे मान लो आप किसी मॉल में जाते हो, जैसे मान लो वी मार्ट में जाते हो, V2 में जाते हो, या किसी भी आप मार्ट में जाते हो, रिलायंस मार्ट में जाते हो, जियो मार्ट में जाते हो, जो बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप वहाँ पर गए तो उस जो झोला है ना, उस पर टिकट में लगा हुआ था कि 100 रुपये का ये झोला है। मान लो ये 100 रुपये का झोला है, लेकिन जो बोल रहा है कि ये झोला तो 100 रुपये का है, बट यहाँ पर जो छूट प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है, वो आपका 80 रुपया दिया हुआ है। तो झोला किस में देगी, 100 रुपये में देगी या 80 रुपये में देगी, 80 रुपये में देगी। तो छूट कितने की है ऑन प्राइस, प्राइस कितनी थी 100 रुपया, छूट कितने की हो गई 20 रुपया, तो कितने प्रतिशत की हो गई, 20% की छूट हुई ना। अब ये प्रतिशत तो आपको पता होगा ना, प्रतिशत अगर नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। अब ऐसे अगर आप देख लो, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम 20% कैसे निकाल दी। जैसे मान लो आपने कभी स्कूल में कभी क्या स्कूल में पढ़े ही होंगे, तो आपने कभी टेस्ट दिया होगा। टेस्ट जब दिया होगा एग्जामिनेशन, कोई टेस्ट वगैरह में, तो सर कभी लिखते होंगे ना कि 10 बट्टा जो है सो 15, या 5 बट्टा 10। ये क्या होता है, मतलब टोटल जो क्वेश्चन आपसे सर पूछे थे वो पूछे थे 15, लेकिन आपने सही कितना किया था 10। टोटल नंबर का क्वेश्चन कितना था 10 का, सही कितना हुआ 5। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि जो वस्तु का जो मूल्य था वो तो था 100 रुपया, लेकिन सेलिंग प्राइस में कितने में दे दिया, 80 रुपया में। तो डिवाइड करोगे ना, गुना करोगे ना 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज जो निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 100 से ये 100 कटेगी, तो 80% निकला। मतलब 100 में से अगर 80 आपको माइनस करनी है तो कितना बचा, 20 ही ना बचा। तो ये 20% ही तो है। तो 20% आपको इस झोला पे छूट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम छूट का जो फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब छूट कैसे होगा हम समझा दिए। तो अब छूट का फॉर्मूला भी वही होता है कि अंकित मूल्य। अंकित का मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है वो। अंकित किसी लड़का का नाम नहीं है, लड़का का नाम ही है, लेकिन ये अंकित यहाँ पर वो लड़का का नाम हम नहीं बोल रहे, हम जो उस पर टैग में लगी होती है ना प्राइज, वो बोलते हैं। और यहाँ पर विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, जो हम आपको अभी समझाया था ना झोला बना करके 100 रुपये में, 100 रुपया जो है ना वो ये अंकित मूल्य है, और 80 रुपया जो था ना वो ये विक्रय मूल्य है। समझ में आ गया। तो ये निकल जाएगी क्या, छूट।
ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो अगला फार्मूला जो है वो हम देख लेते हैं। तो अभी तो छूट देखा। अब जैसे कि हमने लाभ देखा, लाभ के बाद हानि देखा, फिर लाभ प्रतिशत देखा, फिर हानि प्रतिशत देखा, और अभी जो हम 20% जो आपको बताए थे तो वो तो वो तो जो है सो छूट प्रतिशत थी। तो छूट प्रतिशत का फार्मूला तो हमको पता ही नहीं, तो हम आपको फार्मूला बताएं, लेकिन हम आपको सॉल्व करके जरूर बता दिए थे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 100 रुपया का जो है सो वस्तु झोला था, 80 रुपया में वो विक्रय मिल था, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगी, छूट प्रतिशत निकल जाएगी। तो यही आपको फार्मूला ही है। देखिए छूट, मतलब इसको फार्मूला आप कैसे लिखिएगा वो देखिए, छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा छूट, जितना छूट है उतना, और अंकित मूल्य जितना उस पर लिखा हुआ है ना मूल्य, वो है अंकित मूल्य, और मल्टीप्लाई में 100। ये जो है वो आपका छूट प्रतिशत का फार्मूला है। छूट प्रतिशत बराबर छूट बट्टे में अंकित मूल्य इंटू में 100। तो ये भी कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए गुड, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब जो हम लिमिट जाता होगा ना, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल का घंटा जो बटन है ना वो भी आप दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो फॉर्मूला है इसी का वो हम देखते हैं। क्या है? क्रमिक छूट। क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का जो है हम आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्रमिक छूट का जो प्राइस फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100। ये निकल जाएगी आपका क्रमिक छूट का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें भी कोई वस्तु का नाम है, वस्तु है, फिर यहाँ भी वस्तु है, और जितना वो माइनस, ये भी वस्तु, और जहाँ जितना माइनस होगा उतना माइनस कर दीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये निकल जाएगी क्रमिक छूट का प्रतिशत, ठीक है। तो अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अपने मन से ही हम आपको क्वेश्चन बना के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी। तो कार तो 10-20 रुपया में देगा नहीं, हम तो यहाँ पे 10-20 रुपया का बात कर रहे थे। तो चलो कार ही बात कर लेते, सबकी शौक होती है कार खरीदना, तो चले हम कार खरीदते हैं। तो कार की जो प्राइस है ना, वो प्राइस है, मान लेते हैं हम 3 लाख दे देते हैं। हो गया ना, इकाई दाई से 1,000 10 लाख, 3 लाख का जो है एक कार आती है, ठीक है। ठीक है, आपने कार खरीदे, 3 लाख में कार अच्छा देगा भी नहीं। कार तो कम से कम नहीं कुछ तो 15 लाख तक खरीदो तो बेहतर है, अच्छा वाला कार मिल जाता है। तो चलो ठीक है, हम इस कार को खरीदते नहीं, इस कार को हम बेच ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी छोटी कौन शौक रखता है, 3 लाख वाले कार में क्या मजा आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने एक कार खरीदी, अज्यूम कर लेते हैं जस्ट ये 15 लाख की आपने कार खरीदी थी, ठीक है। अच्छा खासा कार मिल जाएगी, इसमें तो आपको क्या बोलते हैं वो थार भी मिल जाएगी। तो मान लेते हैं ये जो है सो कार मिली, 15 लाख में आपने खरीदी, लेकिन उसे जो है किसी कारणवश आपने 3 लाख में ही बेच दिया, बहुत का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोड़ो, ये बहुत लॉस हो जाएगा, आँख में आंसू आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, पूरा फोकस। आपने किसी कार को खरीदी थी एक्स अमाउंट में, आपने उसको 3 लाख में बेच दिया, ठीक है। लेकिन ये जो आपने बेचा है ना, उसमें आपको 20% की हानि हो गई। आपकी जो हानि है वो इसमें 20% की हो गई। और अब मुझे बताओ कि ये जो एक्स जो कार की प्राइस थी वो कितनी थी? समझ में आया क्वेश्चन? आपने एक कार खरीदा जो x रुपया में था, 20% की हानि के साथ आपने 3 लाख में उसको बेच दिया। अब बताओ आपने कार खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी? आप इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हम कमेंट में इंतज़ार करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।